आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब दरख्त के तने के साथ कल से लिपटे हुए हैं और कोई जगह नहीं मेरी वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली यही सूरत हाल है। गाड़ियाँ सुबह सुबह चली जाती हैं काम पर और पीछे एक मेहमान आया हुआ है जो कि अभी घर में सो रहा। तो मैं बजाय इसके कि उसको डिस्टर्ब करता, उसे कहता कि उठ के बाहर चला जा और मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, या ज़ोर से वहाँ पर बोलना शुरू कर देता। वो कहता कि यार इस बंदे को सुबह सुबह क्या हो गया, उसे तो नहीं पता कि ये यूट्यूबर है। तो उसने फिर माइंड करना था। तो मैंने आज भी सोचा है कि सुबह सुबह चल कर ना किसी दरख्त के तने के साथ लिपट कर बैठ जाता हूँ। एक और मैंने अंदाज़ा लगाया है कि मैं ना अपने आप को ना बड़ा स्मार्ट साबित करने के लिए ना चश्मा उतार देता था वीडियो बनाते हुए ना। चश्मा उतारना, साइड पर रख देना, हीरो बनने के लिए वाजिब मैं बड़ी चीज़ हूँ कोई। तो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि जैसे ही मैं वीडियो बना रहा होता था तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता था। और कल तो मैंने मतलब एक बड़ी दर्द बर्दाश्त की है ना। तो अब से नो स्मार्ट अब जो है वो सो है। अब ग्लासेस लगा कर वीडियो बनाया करूँगा, अब वैसे नहीं बनाया करूँगा। अच्छा तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं साजिद भाई पर। साजिद भाई ने अपना फ़ैसला बदला और वही किया जिसका डर था कि कौसर जो है कल कौसर के लिए घर ढूंढने के लिए गए हुए थे और आज वो कौसर के लिए घर ढूंढ चुके हैं। आज सुबह सुबह उनका ब्लॉग आया जिसमें वो बता रहा है कि कौसर के लिए घर मिल गया है। लेकिन मैं सोचूं कि कौसर ने जो कहा था कि मैं साजिद से ना मिलने के लिए आऊँगी, ना उसने बेटा मिलवाया है, ना बातचीत की है, कोई किसी किस्म के मामलात नहीं हुए, तो ये अचानक से क्या काया पलटी है कि साजिद भाई घर भी ढूंढने लग गए हैं और कौसर को यहाँ पर लाया भी जा रहा है। तो एक बहन ने कमेंट किया हुआ था और वो कह रही थी कि साजिद भाई आप हमें सारा सच बताएं कि क्या बात हुई, आपकी क्या डील हुई है। क्योंकि आप तो कहते थे, आप देखें ना जितनी इन्होंने ज़ोरों शोर से उस वक्त वीडियोस बनाई थी कि मैं ना मिलने के लिए जाऊंगा, ना मैं उन्होंने आना है तो अपनी मर्ज़ी से आना। मतलब काफ़ी सख्त किस्म की वीडियो बनाई, कौसर के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई और उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई। ये जो उनका साला है उसके अलावा उनका सामान घर भेज दिया गाँव में। तो फिर अब यहाँ पर घर भी लिया जा रहा है, फिर सामान मंगवाया जाएगा। तो वो क्या मामलात हुए थे जब कौसर यहाँ से गई, या क्या मामलात हुए हैं जो यहाँ से आई है। देखिए हम तो उसी चीज़ पर बात कर सकते हैं जो कि हमें मालूम होती है और जो कि हमारे सामने रखी जाती है। उसके अलावा बीच में क्या होता है, हर बंदा अपनी बात जो है ना यहाँ पर नहीं रखना चाहता होता कि जी हम हर चीज़ यहाँ सोशल मीडिया पर आकर रखें, हमारी लड़ाई क्यों हुई है, हमारी सुलह क्यों हुई है। मैं तो कम अज़ कम इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि अगले बंदे को फोर्स करता रहूँ कि जी आप बताएं। 100 मामलात होते हैं। लेकिन अब साजिद भाई को अपनी ऑडियंस को, 17 की ऑडियंस को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि जी वो क्या मामलात हुए थे जिन हालात में कौसर यहाँ से गई, उसका सामान भी चला गया और फिर कौसर ने वहाँ रहने से भी मना कर दिया, कौसर इनसे मिलने के लिए भी नहीं आई। लेकिन अब कौसर को बुला भी रहे हैं, कौसर को घर भी लेकर दे रहे हैं। ज़्यादातर बहनों ने कमेंट किए हुए थे साजिद भाई एक बहन ने तो सीधा कहा हुआ था कि मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रही हूँ। फिर आगे साजिद तुमसे यही उम्मीद थी, तुम ऐसे ही हो वैसे हो। अब साजिद ने सबको नाराज़ अगेन कर दिया हुआ। और कई बहनें कमेंट कर रही थी कि आप कौसर को फिर 17 के सर पर ला कर बिठा दोगे और 17 के सर से अपा डाल दिया है तुमने। तो बाकी मेरा जहाँ तक अपनी सोच है ना, मेरे ख्याल में वो सामान जो गाँव गया है ना, वो कौसर का कम होगा, 17 का ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ से 17 सिस्टर ने जब नया घर लिया है और वो शिफ्टिंग वगैरह हो रही थी, तो हो सकता है कि वहाँ से भी सामान जो है वो फालतू हो गया हो, या अगर हो सकता है कि वो कौसर का ही सामान हो, कौसर का ही सामान हो। लेकिन क्योंकि 17 ने जब घर शिफ्ट किया है तो हो सकता है कि उसका सामान उसने नया लेना हो, नया 17 ने पुराना सामान या कुछ ऐसा मैनेजमेंट करके कर दिया हो कि जो कौसर का घर लेगा साजिद, ये सामान वहाँ चला जाएगा और जो कौसर का सामान है वो गांव चला जाए और वहाँ पर भी सेटअप हो जाए। क्योंकि अक्सर जाना आना लगा रहता है गांव में, और गांव में जाएंगे, अपने घर में रहेंगे, वहाँ पर बेड भी मौजूद होगा, वहाँ पर सारी सहूलतें मौजूद होंगी। तो इसलिए बाकी ये तो हो नहीं सकता कि कौसर अब वापस आ रही है और कौसर के साथ सामान भी आए। तो देखते हैं। बहरहाल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें टाइटल लगा हुआ था रमज़ान, कौसर के साथ रमज़ान भी आ रहा है। तो मैंने कहा कि यार ये कैसे मुमकिन है, कौसर के साथ रमज़ान भी आ रहा।
तो वो जाकर देखा तो वो बहन कह रही थी कि कौसर भी आ रही है और रमज़ान का महीना भी आ रहा है। मैंने कहा वाकई ये तो बात सच है, ये शबान का महीना शुरू हो गया है, इंशाअल्लाह ताला अगला महीना रमज़ान का होगा। और अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान शरीफ का अदब एहतराम और रमज़ान शरीफ में बातें करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे पास भी बादल बने हुए हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है लेकिन चलो मैंने चाय पी हुई है, अभी फिर उठूँगा और जाऊँगा तो कुछ थोड़ी सी कोई गर्म चीज़ खा लें। अच्छा तो जी आगे बढ़ते हैं। हाजी चाचू का व्लॉग आया हुआ था। हाजी चाचू क्या बोल रहे थे अपने व्लॉग में, टाइटल उन्होंने लगा रखा था कि मैं सबके राज खोल दूँगा। अब उनकी वीडियो देखना मजबूरी थी कि वो क्या करने चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत में उन्होंने कहा कि लोग जो है ना हमारे घर की बातें, हमारे घर के जो मामलात हैं ना उन पर वीडियोस बनाते हैं, उन पर बात करते हैं। किसी को कोई हक़ नहीं हमारे घर के मामलात में दखल अंदाज़ी देने का, हमारे घर के मामलात पर बात करने का। देखिए बिल्कुल सही बात है, मैं चाचू गुलाम मोहम्मद साहब की इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि किसी के घर की बातें यहाँ पर आकर नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जब खुद ही अपने घर की बातें यहाँ पर आकर रखी गई हों, जब सारा चटा कट्ठा खुद ही यहाँ पर आकर खोल दिया गया हो, तो फिर लोगों को आप कैसे मना कर सकते हैं। आई एम सॉरी टू से चाचू, ये सारा गलती जो है ना आपकी अपनी फैमिली की है कि जो चीज़ें यहाँ पर बंदा किसी के सामने भी कहने से घबराता है, अपने ख़ास दोस्तों से भी कहने से घबराता है कि यार नहीं हमने ये बात नहीं करनी, ये राज है। तो आपके ख़ानदान ने सारा चीज़ें यहाँ पर आकर रख दी हुई है सोशल मीडिया पर। चाचू कहते हैं कि ख़ानदान में हमारे दूसरे भी आ जाते हैं, हमारी फैमिली की बात किया करें, हम भाई जो हैं हम मतलब भतीजे भतीजे सारे कुछ, तो ख़ानदान यही होता है। चलो क्लोज़ ख़ानदान कर लें या जो कुछ भी है, ख़ानदान यही होता है कि और कौन सा ख़ानदान होता है। तो खैर वो बता रहे थे कि अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सलमा पाकिस्तान गई हुई है, सलमा पर केस हो चुका है, सलमा को छुपा लिया गया है, ये है वो है। तो वो कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, सलमा भी यहाँ पर मौजूद है, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, असगर भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह की बातें करना छोड़ दें और बिला वजह के इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपना काम कर रहे हैं, ना किसी को तंगी तकलीफ़ दे रहे हैं, ना किसी को परेशान कर रहे हैं। मैं तो ये चाचू जी कहना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले दिनों एक डिसीजन लिया था कि मैं छोड़ रहा हूँ यूट्यूब, तो जैसे सलमा यूट्यूब से पीछे हट गई है, क्योंकि देखें ये सारे मामलात कहीं ना कहीं से तो लाए गए हैं ना। सलमा ने भी हिस्सा डाला यहाँ पर आकर रखने का, तो उसके बाद जैसे मामला 2-3 साल से ये नीचे नहीं आ रहे। अगर सलमा ने डिसाइड किया है कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ या यूट्यूब पर वो वीडियोस नहीं डाला करेगी, तो इन चीज़ों से मतलब है दूर रहने का एक ही तरीक़ाकार है कि अगर आप वीडियो डालते ना किसी को जवाब दें, ना किसी के बारे में बात करें, तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जब आप जवाब देने के लिए आ जाएंगे तो फिर आगे से बातें बढ़ती जाएंगी और मामलात ख़राब होते जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम यहाँ पर जाएँ, देखिए जितने ज़्यादा मतलब यहाँ पर बातें फैलाई जाती हैं, की जाती हैं, आपके ख़ानदान की तरफ से फिर चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो इस तरह फिर चीज़ें मामलात कैसे ख़त्म होंगे। नैना गई थी यूट्यूब से और उसने कहा था कि मैं अब यूट्यूब पर दोबारा नहीं आऊँगी, मेरा फ़ाइनल डिसीजन है। तो उसने जब वीडियो नहीं डाल रही थी तो कोई बंदा उसके ख़िलाफ़ बात भी नहीं कर रहा था। बड़ी बाजी के बारे में भी बिल्कुल यूट्यूब पर खामोशी थी जब वो वीडियो नहीं डाल रही थी। अब उन्होंने वीडियो प्राइवेट की है, लोगों ने इस चीज़ पर आकर बात तो करनी थी। तो क्या हुआ है, सुलह हो गई है या पाकिस्तान आ रही है या केस हो रहा है, कोई ना कोई तो बात लोगों ने करनी ही थी ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो वीडियो प्राइवेट करें और उन पर बात ना हो। अब बात हो चुकी, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कल नहीं परसों नहीं तरसों बंद हो जाएगा ये सारा कुछ, बिल्कुल सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, कोई बंदा आकर बात भी नहीं करेगा। तो अगर आप जवाब देने के लिए आ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि आगे लोग बैठे हुए हैं, स्पेशल जाकर चेक करते हैं कि फ़लाँ बंदे की तरफ से कोई जवाब आया है या नहीं आया, फ़लाँ बंदे ने क्या बात की है। तो जो बातें की जाती हैं वो यहाँ पर आकर रखी जाती हैं। तो साथ में चाचू कह रहे थे कि हम जो है ना, मुझे लोग ना सरफ़ की तरह धो डालते हैं। मेरे ख्याल में आप
اگر نہ کسی کو جواب دیں، نہ کسی کے لیں، نہ کسی کے بارے میں بات کریں، اپنا سیدھا سادہ زیارتوں والا ٹائٹل لگا لیا کریں، تو میرے نہیں خیال کہ آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا. تو خیر کسی کو کرنی بھی نہیں چاہیے، نہ تو کسی کے ساتھ کوئی پرسنل اناد ہے، دشمنی ہے، تو نہ تو کسی کو گالی وغیرہ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے ایسے. خیر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.